नमस्कार। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका धर्म और संस्कृति विथ निमिषा में। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम भगवान श्री महावीर के बारे में जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि महावीर जयंती कैसे मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम महावीर जी की जीवनी के बारे में बात करते हैं। तो भगवान श्री महावीर का जन्म सन 599 ईस्वी में बिहार राज्य के वैशाली में लच्छवी वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में उत्सव मना था और ऐसा भी माना जाता है कि उनके जन्म के बाद पूरे राज्य में धन्य धान की वृद्धि हुई थी और सब जगह यश था और इसीलिए भगवान महावीर का नाम वर्धमान रखा गया था। भगवान महावीर शुरू से ही एक बहुत ही साधारण और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा से हुई थी और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जब वे 28 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई से ये इच्छा प्रस्तुत की कि वो सब कुछ त्यागना चाहते हैं, ये सभी मोह माया की ज़िंदगी और घर। तो उनके बड़े भाई ने उन्हें कहा कि आप 2 वर्ष और रुक जाएं। तो ऐसे 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने अपना घर छोड़ दिया और लगभग 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनने तप किया, दीक्षा की और इस कठोर तप के बाद उन्होंने दिगंबर को स्वीकार किया, मौन साधना की। भगवान महावीर को जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं और उन्हें 24वां तीर्थंकर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की जिनका नाम है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। 5 सिद्धांत हैं जो भगवान महावीर ने हम सभी को बताए हैं। तो चलिए उन 5 सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जितने ये सिद्धांत उस वक्त प्रासंगिक थे उतने ही ये आज भी प्रासंगिक हैं और हज़ारों वर्षों बाद भी ये प्रासंगिक ही रहेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है अहिंसा। तो भगवान महावीर ने हमें सिखाया है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए और कभी भी हिंसा का साधन नहीं लेना चाहिए। जो दूसरा सिद्धांत है वो है सत्य। जी हाँ, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और जो तीसरा सिद्धांत है वो है अस्तेय। अस्तेय मतलब हमें हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए और हमेशा धैर्यपूर्वक ही काम करने चाहिए। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमारा मन पवित्र रहता है और हमें कामुक स्वभाव से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो 5वां सिद्धांत है वो है अपरिग्रह। जी हाँ, जितनी भी सांसारिक मोह माया रहती है या भोग की वस्तुएं रहती हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए और इसीलिए अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। महावीर ने अपने जीवन काल में एक और जो बहुत अच्छा संदेश दिया है वो ये है कि हमें जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ के समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए जो मानव जाति का उद्धार करेगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि महावीर ने अपने पूरे जीवन काल में अहिंसा और सत्य पर बहुत ज़्यादा बात की है और यही सिखाया है। तो चलिए हम महावीर जी ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, जो भी उन्होंने हमें शिक्षा दी है, हम उन पर चलते हैं। और अब हम बात करते हैं कि महावीर जयंती कैसे मनाई जाती है। तो महावीर जयंती चैत्र में जो चैत्र का महीना होता है और उसमें जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है उस दिन महावीर जयंती मतलब महावीर जी का जन्म दिवस के तौर पर मनाई जाती है। मंदिरों को फूल माला से सजाया जाता है। भगवान श्री महावीर की मूर्ति का अभिषेक होता है और उसके बाद उनकी मूर्ति को रथ में बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, रथ या पालकी में बिठाकर। इस तरीके से महावीर जयंती मनाई जाती है। पूरे दिन पूजा पाठ
पाठ होता है, मंगल कार्य होते हैं, दान पुण्य होता है, भजन पूजन होता है, कुछ लोग उपवास रखते हैं, कई जगह लाड़ू जो लड्डू है एक बड़ा सा वो भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से महावीर जयंती मनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान महावीर का नाम वर्धमान भी है क्योंकि उनके पिता ने ये नाम रखा था। जो उनके अन्य नाम हैं वो हैं वीर, अतिवीर और सन्मति। तो इन नामों से भी भगवान महावीर को जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमें इस वीडियो से या भगवान महावीर की जीवन से और जो भी उन्होंने सिद्धांत हमें सिखाए हैं ये सीख अवश्य लेनी चाहिए कि जो कुछ सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सिद्धांतों पर चलना चाहिए। नियम ज़रूरी नहीं है लेकिन सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, आप देखिए चाहे वो सत्य हो, अहिंसा हो या सांसारिक वस्तुओं का त्याग हो, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ रही है विश्व में, ऐसे में अहिंसा कितनी ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं, तो ऐसे में सत्य के मार्ग पर टिके रहना कितना ज़रूरी है। और आज जब हम देख रहे हैं इस उपभोक्तावादी संस्कृति में जहाँ सिर्फ व्यक्ति अपने लालच में, अपने स्वार्थ में वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है, तो जब तक वो उपयोग रहती हैं तब तक वो सही रहती हैं, लेकिन उपभोग किसी भी चीज़ का सही नहीं होता है। तो जितना ज़रूरी है हम उतना ही प्रकृति से लें और उतना ही ज़रूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करना और धैर्यपूर्वक, जो हम कहते हैं अस्तेय, धैर्यपूर्वक हर हमारा निर्णय लेना। और आज हम देख रहे हैं कि हम परिस्थितियाँ कितनी विषम हैं और हम बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे में धैर्य धारण करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से निर्णय भी ले पाएंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं इस महावीर जयंती हम ये संकल्प लें कि महावीर भगवान ने हमें जो सिद्धांत बताए हैं, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमें सिखाया है, चाहे वो अहिंसा परमो धर्म हो या सत्य से जुड़े रहना, हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे और इन पर कार्य करेंगे और समाज कल्याण के लिए हमारे जितने भी निर्णय हैं या हमारा जो भी उद्देश्य है जीवन में, वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और हम किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें। आज जब हम देख रहे हैं गरीब अमीर या जातिगत भेदभाव या रंग के रूप में जो भेदभाव हो रहा है, लिंग के रूप में भेदभाव हो रहा है, वो कितना ज़्यादा गलत है। हम सभी इंसान हैं और मानवता ही बहुत बड़ा धर्म है। तो चलिए इन सभी को अपने जीवन में उतारते हैं और जो हम एक वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं कि हमारा समाज अच्छा रहे, हम एक विकसित देश कहलाएं और हम सभी भारत के लोग मिलजुल कर रहें, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग वर्ण से हम सब मिलजुल कर रहें और हमारी सिर्फ एक अवधारणा हो कि हाँ, हमें अपने समाज का, हम अपने लोगों का कल्याण करना है और जहाँ जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करें। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसका दान पुण्य करें, क्योंकि आज जब हम एक कोविड महामारी में जी रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि आज जहाँ एक तरह बहुत ज़्यादा दुखद परिस्थितियाँ हैं, तो अगर आप ऐसी परिस्थितियों में सक्षम हैं थोड़ा भी दान करने के लिए, वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो अगर आपके पास इतना है और इससे ज़्यादा है तो धन क्या है, जब तक पैसा खर्च नहीं किया जाता तब तक वो सिर्फ एक कागज़ है और बैंक में जमा रहता है तो वो बैंक के पास रहता है। आप कितना खर्च कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको प्लीज़ दान करें, क्योंकि वो पैसा आप समझ नहीं सकते, किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। और अगर आपके पास प्रभु ने, भगवान ने इतना कुछ दिया है कि आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, तो इस महावीर जयंती चलिए ये प्रण लेते हैं कि इस कोविड आपदा में हम बढ़ चढ़कर मदद करें, सहयोग करें। कई ऐसे NGOs हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं। तो अगर आप खुद कोविड की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन तरीके से आप ट्रांसफ़र करके जितनी भी परिस्थिति में जिस भी स्तर पर आप कर सकें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सहायता करें। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहाँ पर
रोकती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने परिवार और मित्रों में ये ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ भी दिखते रहें अपने यूट्यूब वॉल पर, और धर्म और संस्कृति विथ निमिषा के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।